Hello guys, assalamualaikum. I hope you are really well and good, and this is me Abdishpur. Welcome back to me to react with the new brand reactions video. मेरे अंकल, मेरे माँ, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बगल, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप सबने रखे अपने देश रखे हाल, क्योंकि आपके इस मिट्टू भाई को अपनी मिट्टू रिएक्ट फैमिली बहुत ही ज़्यादा आशीष है, उसी ने प्यार किया। आज ये हमारे पास वीडियो है कश्मीरी लोगों की, और वीडियो आप टाइटल में बता देता हूँ। लोग पर क्या होगा चुनावी माहौल, सीट मैदा, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, जिस ये चैनल का नाम है, और उस पर जाकर उनकी भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इस चैनल में ज़्यादातर जो वीडियो है वो इंटरव्यू टाइप, ठीक है, उसमें मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, ये वीडियो देखते हैं, इस पर अपना रिएक्शंस भी देंगे, मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके। डिस्क्लेमर, दिस इज अ व्यू इन्फॉर्मेशन। ओहो, ये कश्मीर का एरिया दिखाया था। तो जनाब, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, तो इन विधानसभा चुनाव की जब बात हो ही रही है तो बॉर्डर के गांव क्यों छूटे। तो अब हम आपसे मिलेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी LOC। देखेंगे कि बॉर्डर के गांव में कितना जोश है 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए। चलिए। इंडिया का तिरंगा, ये पाकिस्तान वाली साइड। शांति है, शांति है। वोट डालने जाएंगी। यहाँ पे कैसी है जिंदगी? असली सिस्टम ये है कि गरीब बंदे को कोई देखना चाहता नहीं है। बेरोजगारी की मेन वजह जो है वो नेटवर्क है। बाकी हम है बीजेपी के आदमी। अच्छा। हाँ, मैं तो खुला बोलता हूँ, हम बीजेपी के हैं। चलते चलते हम LOC से आगे आ चुके हैं। फ्लैग्स हैं जिनमें एक पाकिस्तान का फ्लैग है और एक फ्लैग है कश्मीर का। अब हवा बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं केरन के रहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशियाँ मना रहे केरन के रहने वाले। केरन जम्मू एंड कश्मीर 0 किलोमीटर। इस जमी के दो रास्ते हैं, लेकिन दास्तां एक ही है। दास्तां जिसका नाम है भारत का कश्मीर। और मेरे ठीक पीछे वहाँ आप देख सकते हैं 2 फ्लैग्स हैं, जिनमें एक पाकिस्तान का फ्लैग है और एक फ्लैग है कश्मीर का। यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा जिसे वो इंडिपेंडेंट मानते हैं, और उनका अपना एक झंडा है। जो बॉर्डर है ना बीच में, ये नेचुरल बॉर्डर है किशन गंगा नदी। यहाँ पे कोई फेंस आपको दिखाई नहीं देगी, कोई बाउंड्री आपको दिखाई नहीं देगी। ये जो रिवर है यही यहाँ पे नेचुरल बॉर्डर है। उस पार के लोग इसे नीलम कहते हैं और हम कहते हैं किशन गंगा। किशन गंगा नदी के उस पार है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और इस पार है भारत। अब जब चुनाव की बात करते करते हम LOC तक पहुंच ही गए हैं, तो मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको और बता देती हूँ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सीट्स हैं 114, टोटल सीट्स 114, जिसमें 90 सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर वो हैं, और जो बाकी की 24 सीट्स हैं वो उस पार की हैं, जो डीलिमिटेशन के बाद भारत सरकार ने तय की हैं। और 90 सीट्स पर जम्मू और कश्मीर जो मौजूदा स्थिति है उसमें चुनाव होंगे। उसमें भी कश्मीर डिवीजन में 47 सीटें आएंगी और जम्मू डिवीजन में आएंगी 43, यानी 43 सीट्स। इस वक्त मैं लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के 500 मीटर और आगे खड़ी हुई हूँ। गांव का नाम है केरन, जहाँ पे LOC के आगे भी कुछ लोगों की बसावट है। एक छोटा सा गांव है, लेकिन मेरे एकदम पीछे आप देखेंगे किशन गंगा नदी के उस पार, यानी उनकी नीलम नदी के उस तरफ आप देखेंगे कश्मीर इज इक्वल्स टू पाकिस्तान लिखा हुआ है। पाकिस्तान जो लगातार ये क्लेम करता है, स्मारक कुछ बनाया हुआ है जिसपे लिखा है कश्मीर इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। मैं DOP एजाज को मैं कहूंगी कि मेरे और लेफ्ट में दिखाएं, मैं यहाँ से स्पॉट कर सकती हूँ आसानी से पाकिस्तान आर्मी की कुछ कैमोफ्लेज पोस्ट यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने आगे तक पोस्टेड है। और इस पहाड़ पे 1-2 स्पॉट बीच में हो सकता है कैमरा में ना दिखाई दे, लेकिन मैं आसानी से देख पा रही हूँ कि वहां पे पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो लगा हुआ है उस पहाड़ पे। और इसके बाद जो आप सड़क वहां पे देखेंगे, ये सड़क इस कंस्ट्रक्शन के पीछे जाती है मुजफ्फराबाद और ऊपर जाती है नीलम जो उनका एक गांव है इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे। पाकिस्तान की जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे आपको आर्मी की वर्दी में मूवमेंट नहीं दिखेगा, वहां पे पूरा सिविल ड्रेस में मूवमेंट दिखाई देगा। और ऐसे करीब 3-4 पोस्ट आसानी से यहाँ पे कोई भी स्पॉट कर सकता है जो कि पाकिस्तान आर्मी को बिलोंग करती हैं। केरन सेक्टर में 4 पंचायतें आती हैं, यानी कि 4 ग्राम पंचायत, जिनमें से एक है केरन।
और केरन को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, केरन, पाइन केरन एंड बाला केरन। अब केरन के लोगों से जान के देखेंगे उनकी जिंदगी में क्या मुश्किलें हैं, उनके चुनावी मुद्दे क्या हैं। आइए चलते हैं। ये यार कॉपीराइट भी ना कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कैसी है जिंदगी? जी अच्छी है जी, अच्छी अब है, हवा बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। सब अच्छा है। आपकी वाह, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। आपका घर किधर है? जी केरन में, मतलब पीछे पाइन केरन में नहीं या नहीं फिर बाला में, बाला में। बाला में, मतलब ऊपर है पहाड़ पे? जी 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 जी। अच्छा, तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मार्केट जा रहे हैं। मार्केट खाना लेके? जी जी खाना लेके। वहीं खाएंगे? जी नहीं, वहाँ भैया है दुकान पे। अच्छा, तो रोजगार चलता है यहाँ पे? अच्छा जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब से ये टूरिज्म का ये अच्छा, सिलसिला टूरिज्म जारी जब है। से बढ़ा है। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जी, जी, और जी। हम लोग इधर हैं। डर नहीं लगता कभी? जी उधर डर तो से? लगता है, डर लगता है, तो अब क्या करें सर। अब यहाँ ये बसें हैं, अब क्या करेंगे। हमारा फौज है, ऐसी बात नहीं है, हम अकेले भी नहीं है, हमारा डिफेंस है बहुत तकड़ा। अब जो चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पे प्रचार करने आते हैं लोग, वोट मांगने आते हैं? जी अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया? अभी तो कोई नहीं आया। तो वोट डालने जाएंगे आप? जी इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे। दबदबा किसका है, हवा किसकी लग रही है? जी हवा तो पीडीपी की लग रही है, इसकी लग रही है बीजेपी की। बीजेपी की? जी बीजेपी की। बीजेपी। कैसे काम हुआ है? जी इंशाल्लाह बहुत काम हुआ है। आप कैसे हैं? बस दुआ ऊपर वाले की। हिंदी समझ में आती है? उर्दू आती है समझ में। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है? हाँ, आप जो बोलते थे इसके साथ मुझे समझ आ रहा है, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, तो यहाँ के बच्चे काम रोजगार के लिए बाहर जाते हैं? बाहर नहीं जाते हैं, नहीं जाते? नहीं तो जाते। यहाँ पे क्या काम है? बस इधर कुछ काम नहीं है। इधर वहाँ से आप ये किसी का मकान बनता है, किसी का कुछ होता है, वो बच्चे कोई जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम इन काम पर नहीं लगाते हैं। उनको हम बोलते हैं भाई आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में सब कुछ मिलेगा। ऐसा कोई जैसे सरकारी नौकरी और ऐसा वो नहीं? सरकारी नौकरी तो 10 साल हो गए, कहीं नहीं किसी को मिली। केरन वैली में जब किशनगंगा नदी के किनारे आप चलते हुए आते हैं तो नदी के उस पार जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, आपको जगह जगह कुछ नारे लिखे हुए भी दिखाई देंगे। जैसे वो एक वहाँ सफ़ेद दीवार पर लिखा हुआ है कश्मीर हमारा है, और उसके आसपास पूरी इस सड़क के अच्छा, ये किनारे जो कि मुजफ्फराबाद जाती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का झंडा लगा हुआ है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और उनके फ्लैग के जो 2 रंग हैं, हरा और सफ़ेद, सड़क के किनारे जो बैरिकेडिंग है पत्थर की, उस पर हरा और सफ़ेद उन्होंने आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी बाउंड्री को लगाया हुआ है। क्या नजारे डिस्ट्रिक्ट हैं। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर और केरन सेक्टर के भी केरन गांव का ये छोटा सा बाजार है। यहाँ पे ज़रूरत का थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो लोगों के यहाँ से मिल जाता है। जो केरन का मार्केट है वो मेन मार्केट यही है। यहाँ पे 5-6 दुकानें हैं। यहाँ पे अक्सर मतलब जो भी सामान यहाँ पे चाहिए वो इधर ही मिलता है, और लेकिन जो चीज आपको श्रीनगर में नहीं मिलेगी वो आपको केरन में ही मिलेगी। ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल। एक चीज बताइए कि जैसे इलेक्शंस जब आते हैं यहाँ पे तो नॉर्मली क्या है कि लोग रैली करते हैं, प्रचार करते हैं। जी तो अब चुनाव आने वाले हैं जी, जम्मू बिल्कुल, कश्मीर में, यहाँ पे बिल्कुल कोई रैली वैली देखने को हाँ, मिली? इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऐसी रैलियां होती है कि यहाँ के लोग जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हैं। आप अपना बताइए कि क्या लग रहा है, किसने सबसे बढ़िया काम किया है यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइट से मरहूम थे। वो लाइट्स जो यहाँ पे बिजली पहुंची है, हम शुक्रगुजार हैं बीजेपी के। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी थी। लाइट ये आई है तकरीबन 2019-20 में, ये यहाँ लाइट आई है 20 में। अच्छा, उससे पहले क्या उससे था? पहले लाइट नहीं थी। यहाँ पे जनरेटर सेट एक था, वो 3 घंटे हमें लाइट मिलती थी टोटल। चल सकते हैं वहां तक, थोड़ा बताएंगे हाँ आगे के बारे में? चलिए। 2019 के बाद हमने देखा है कि ये केरन की तकदीर जो है बहुत ज्यादा बदली है। बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। आपने ग्राउंड लेवल पे खुद देखा है इस चीज को कि यहाँ पे केरन जो है ये बिल्कुल हमें नया देखने को मिला। एक छोटा सा ये विकास का जो नमूना आप कह सकते हैं, इमारत तो बन गई है लेकिन उसमें मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, खिड़कियों पे शीशे नहीं है। जितना मैं पढ़ पा रही हूँ वो है पोषण प्रोजेक्ट क्रालपोरा। आंगनवाड़ी जो है उसका एक ये बिल्डिंग है AWC केरन बाजार, पर यहाँ पे अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा कि इसमें कोई होगा भी, लेकिन ये चीज यहाँ पर है, चल नहीं रही है। यहाँ स्कूल और अस्पताल है। ये गर्ल्स मिडिल स्कूल है। ये जी गर्ल्स स्कूल, जी। इसमें बच्चे होंगे अभी? हाँ बच्चे होंगे। ये गर्ल्स स्कूल है केरन का। दरवाजे पर लिखा है 1st, 2nd एंड 3rd क्लास। हालांकि अभी उसमें ताला लगा हुआ है, हो सकता है कि बच्चे ज्यादा ना हो, आबादी यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन जितना लिखा हुआ है उस हिसाब से लगता है कि 1st, 2nd और 3rd एक ही कमरे में चलती होंगी यहाँ पे क्लासेस।
बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे JNK बैंक है, और कोई ब्रांच आपको नहीं दिखेगी, लेकिन JNK बैंक है यहाँ पे। एक सवाल ये भी है कि बैंकिंग फैसिलिटीज पूरी मिल जाती हैं? सिस्टम भी इसका मतलब खराब हो जाता है जनाब, विंटर अच्छा। में नहीं चलता है विंटर्स बहुत। में हाँ, विंटर बहुत में भी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है हमें पैसा लेने। पैसा पहले ही निकाल के रखना पड़ता होगा फिर इमरजेंसी नहीं, पहले भी नहीं है, कितना निकालेंगे जनाब, मजदूर लोग हैं, किसी का अगर 500 इनकी होता पे है, आती है किसी एक के- महीना के बाद यहाँ पे पे आती है, नहीं एडवांस होता में नहीं कोई। लगता। तो अब चुनाव आ रहे हैं, क्या कोई मुद्दा है जो सरकार तक पहुंचना चाहिए? बस गरीब लोगों की खिदमत होनी चाहिए जनाब, बस और क्या। कैसी हैं आप? आप ठीक? मैं आप ठीक। हो? हाँ आप जी। ठीक हाँ जी। जनाब, गरीब लोग ऐसी हैं ना, ये था चावल मिल दिन खोले ना, ये था ये क्या थी वजीफा, 1000 रुपया मिलता, वजीफा सरकार का नहीं मिलता? नहीं नहीं, ये जो पूरे गांव पे फिरते हैं, चावलों से भीख मांगते हैं, ना सो को मकई या ना सो को और कोई राशन है, ना के जा ना जमीन ना बाड़ी, फाकी पे ही कर दे। आपकी अपनी जमीन नहीं है? नहीं नहीं सरकार की जो बेवा पेंशन जो योजना थी वो नहीं मिल नहीं रही? नहीं नहीं, वो नहीं मिलती। कब से नहीं मिली है? पिछले साल में फार्म तकरीबन 10 साल हो फार्म में पार के खड़े आके बेवा जी इन्होंने 10,000 मिलती, वो भी नहीं मिला, वजीफा भी ना काक ना। वोट डालने जाएंगी? हाँ हाँ, तो क्या देख के वोट डालोगी? बस 60 छोड़ दें आगे, जिसको गए थे देखो, कोई किसी को नहीं पूछता, वोट 60 का भी कोई नहीं पूछता, काक ना वोट उम्र हो गई, वोट देने कैसे कहीं नहीं देता। आप अपने कार पारे लोगों से, गरीबों को कैसे नहीं पूछे, कुत्ते भी नहीं पूछते, कहते राह पे फाके मारसा कोई नहीं पूछती। वो कह रही है कि गरीबों को कोई नहीं पूछता, वोट देते देते 60 साल हो गए, लेकिन किसी ने कुछ उनके लिए नहीं किया, सब अपनी जेबें भरने में मसरूफ रहते हैं। तो कश्मीर, यहाँ के जो केरन के लोग हैं, वो कैसा कश्मीर चाहते हैं? जी, जो नया कश्मीर है आज का जो आज का कश्मीर है, लोग तो यही चाहते हैं जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है, जो चीजें आजकल हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले तो हम मरूम थे इस चीज से, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि दुनिया भी है कुछ। लेकिन एक चीज से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज है गवर्नमेंट से, क्या? अभी भी इस चीज से महरूम है, वो चीज है मेन नेटवर्क से हम बिल्कुल महरूम है। नेटवर्क की यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम बात है। को और वेरीफाई करने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि मेरे फोन में भी कल से नेटवर्क नहीं है जी, कोई नेटवर्क नहीं है। तो एक बात बताइए, जब नेटवर्क ही नहीं आता तो बाहर की खबर या कुछ भी ऐसा तो कुछ आपको मिलता ही नहीं होगा? हमें तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरन में है। बेरोजगारी की मेन वजह जो है वो नेटवर्क है, क्योंकि जब भी फॉर्म वगैरह कोई निकलता है, आज तो सब सोशल मीडिया का जमाना है, आज वो सिस्टम होता है, अगर कोई फॉर्म वगैरह वहाँ से निकलता है तो हमें नेटवर्क जब है ही नहीं है, जब यहाँ से हमें पता लगता है, कहीं अखबार में किसी ने पढ़ा होगा या कोई बंदा यहाँ से कुपवारा गया हमारा, वो जब उधर से वापस आता है कि आज इसमें फॉर्म निकले, हमारे उधर पहुँचने तक, फॉर्म भरने तक वो उसकी डेट ही खत्म हो गई होती है, तो फिर हमें रोजगार कहाँ से मिलेगा? हर बॉर्डर पे, हर जगह अगर डिजिटल इंडिया आज है, हर बॉर्डर पे नेटवर्क लगा है, तो केरल में क्यों नहीं है? हम यहाँ से हेलो करते हैं, हम अगर कल गाड़ी में बैठेंगे ना कुपवारा के लिए, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, हेलो हमें बाद में पहुँचता है वहाँ पे, ऐसी आवाज़ आ रही है हमारे मोबाइल से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या माहौल है चुनाव का, ये आप सब लोगों को दिखाया और केरन के लोगों की राय भी आप लोगों ने जानी। 10 साल बाद जो है वो वोटिंग होने जा रही है, चुनाव होने जा रहा है, और उस पर लोग काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और बीजेपी के साथ भी खड़े हुए हैं, और उसमें अपनी प्रॉब्लम भी बताई हैं कि उनको ये मसला भी है। और साथ ही साथ मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये जल रहे थे कि पाकिस्तान का झंडा देखकर या कुछ भी था, पर उस पर यार बात नहीं करना चाहता मैं, छोड़ो उसको। अच्छा, लोगों का ये एक बेवा थी जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बेवा को कुछ वज़ाइफ मिलते हैं, पैसा मिलता है, वो आंटी का कहना था कि मुझे अभी तक नहीं मिल रहा, 7 साल से नहीं मिला और वो वोटिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के ने अभी तक ये नहीं किया। और दूसरा उनका जो मेन मसला है, बता रहे थे कि वो नेटवर्क का उनका इशू है यार, क्योंकि सोशल मीडिया पर फॉर्म आते हैं या किसी जॉब की भी कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उन्हें अगर नेटवर्क नहीं होगा तो वो कैसे देख पाएंगे। और यहाँ से केरन से अगर कोई यहाँ से कोई जाता है दूसरे सिटी में, तो वो वहाँ से वापस आता है तो पता चलता है कि जी ये फॉर्म निकले हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो डेट भी एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप केरन से निकलेंगे गाड़ी पर और आप हेलो कर रहे हैं, आप पहले पहुंच जाएंगे, हेलो आपको बाद में पहुंचेगा, ये नेटवर्क का इशू भी बता रहे थे कि गवर्नमेंट को ये सब कुछ करना चाहिए। डिजिटल नेटवर्क इंडिया के हर बॉर्डर पर है, तो केरन में क्यों नहीं है, ये केरन के लोगों की डिमांड भी है, और यहाँ से बीजेपी जीतने वाला है, ये पक्का है। पर ये वीडियो था हमारा, कैसा लगा आप सब लोगों को और हमारा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपना ये भी दुआ करके रखिए।